नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग का जैसे कि आप सभी को पता ही है एग्जाम 5 दिसंबर को होने वाला है। कई सारे बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए और कई बच्चों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो आप अपना एडमिट कार्ड है PGCL ने नई लिंक है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दी है डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। वो लिंक मैं आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसके जरिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपना बात करेंगे एडमिट कार्ड में कौन कौन सी निर्देश इन्होंने दे रखी है, कौन सी चीज़ वहाँ पे लेके जानी है, कौन सी चीज़ आपको वहाँ पे नहीं लेके जानी, ताकि एग्जाम हॉल में या फिर सेंटर में जब आप प्रवेश करते हो तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और किस हिसाब से आपको पेपर अटेंड करना है, कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, उसके बारे में पर बात करेंगे। PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। काफी सारी चीजें आपको जानने को और सीखने को मिलने वाली है। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में और मार्गदर्शन से संबंधित वीडियोज मिलती रहे। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसमें भी ऐड हो सकते हो ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं हो। ठीक है, तो ये आप जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों PGCL की तरफ से जो एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं इस प्रकार के एडमिट कार्ड है। आपको भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड है वो PGCL का डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का एडमिट कार्ड है तो इन्होंने कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर आपको अपने बारे में डिटेल्स देखने को मिलेगी, वहां पे आपको फोटो देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपका सेंटर कहाँ पे है, इवनिंग वाली शिफ्ट के अंदर एग्जाम है तो कम से कम आपको मॉर्निंग टाइम में ही आपके एग्जाम सेंटर है ना वहां पे आपको पहुंच जाना है, देख लेना है भी कहां पे आपका एग्जाम है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको लगे 1-2 घंटे में देख लेंगे बाद में टाइम लग जाए एग्जाम ही मिस हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। पहले ही आपको जानकारी होनी चाहिए आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे टाइमिंग से संबंधित इन्होंने मेंशन कर रखी है। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पे प्रवेश कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 बजे के बाद में गेट है वो क्लोज हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में आपको कौन सी चीजें पूछी जाएगी तो 170 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला है और 50 नंबर का आपको नॉन टेक पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से इन्होंने चीजें दे रखी है। और देखिए आपको कोशिश ये करनी है कि पेपर का लेवल कितना भी टफ है ना तो कम से कम आपको 1 से 10 के आसपास में नंबर आने चाहिए। और पेपर इजी होता है तो 130 है 135 तक भी इनकी कट ऑफ हो जाती है, तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ी सी ये चीज़ें भी आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वालिफाई मार्क्स दे रखे UR और EWS कैटेगरी के लिए 40% है और बाकी जितनी भी कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी है उनको 30% इस पेपर के अंदर लेके आना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब इन्होंने दे रखा है दोस्तों आगे दिशा निर्देश वगैरह। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको एग्जाम सेंटर पे एग्जाम हॉल में जब पहुंचोगे तो आपका इन्विजिलेटर जो होगा उसके सामने आपको यहाँ पे साइन करने होंगे। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, घर से नहीं करके लेके जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दे रखी थी, प्लीज टेक ए कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड इन पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड का तो मतलब सिंपल है, जिस हिसाब से अपना एडमिट कार्ड निकलवाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड है ना ये रंगीन होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट आपको नहीं लेके जाना है। इस चीज का भी खास तौर से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे और कौन कौन से दिशा निर्देश दे रखे हैं, क्या आपको चीजें लेके जानी है उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल से बता रखा है, तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रिंटेड कलर्ड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड कलर वाला लेके जाना है। उसके बाद में ओरिजिनल फोटो आईडी एज मेंशन बिलो, फोटो आईडी आपको एक लेके जानी है। फोटो आईडी कौन कौन सी हो सकती है तो वो आगे इन्होंने दे रखी है, वो मैं आपको बता दूंगा। फोटो आईडी में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो आपकी फोटो उसके अंदर लगी होनी चाहिए, आपका नेम जो आपकी आईडी के अंदर है वही आपके जो एडमिट कार्ड है उसके साथ मैच होना चाहिए, और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ उस आईडी के अंदर दे रखी है तो वो सेम होनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड पे। ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने जो कि कलर्ड है। अगर आपके पास में कलर्ड फोटोग्राफ नहीं है तो अभी निकलवा लीजिएगा, यानी कि पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होंगे लेकिन उनका बैकग्राउंड है वो कलर के अंदर होगा, व्हाइट नहीं होगा, कलर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और उसके बाद में एक आपको ब्लू पेन है वो रफ वर्क के लिए लेके जाना है। रफ वर्क के लिए सीट है वो उनकी तरफ से एग्जाम हॉल में आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये घर से आपको सीट नहीं लेके जानी, ठीक है। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर दे रखी है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो और थोड़ा वेट कर लीजिएगा, बाद में हो जाएगा, श्योर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो एग्जाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको आईडी और जो पासवर्ड है ना, ऑनलाइन एग्जाम को अटेंड करने के लिए वहां पे जो भी आपका निरीक्षक होगा वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। आईडी और पासवर्ड अलग अलग बच्चों के लिए जनरली अलग अलग नहीं होते, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर रोल नंबर हो गया, इसी प्रकार की कुछ चीज़ें होती है, तो वो बोल के आपको बता देंगे भी उसके अंदर ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है आईडी के बारे में। आईडी कौन सी हो सकती है, आपका पैन कार्ड है, ठीक है, पासपोर्ट है, उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इश्यू कोई भी आई कार्ड है तो वो आपका चलेगा। उसके अंदर फोटो होनी चाहिए, नाम वही होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें आपकी वहाँ पे उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है एडमिट कार्ड अलोंग विद रफ सीट यूज्ड, ठीक है, विल हैव टू बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू इन्विजिलेटर आफ्टर द एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम खत्म होने के बाद में आपका एडमिट कार्ड और आपकी जो रफ सीट होगी ना, ये दोनों चीज़ें आपका वहाँ पे जो एग्जाम लेने वाला निरीक्षक होगा, जो टीचर होगा, उसी को आपको प्रोवाइड करनी है। रफ सीट भी आप घर नहीं लेके आ सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कोई खास चीज़ें दे नहीं रखी है, बाकी ध्यान रखना जो भी आपकी मेटल वगैरह की चीज़ें है ना, उनको घर पर निकाल देना। कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल के अंदर उन सब के साथ में प्रवेश नहीं करने देते हैं, और कोई कीमती चीज होती है तो बाहर भी अपन किसी को दे नहीं सकते, तो इस प्रकार की मेटल की चीजें है उनको घर पे ही निकाल के जाओगे तो बेहतर रहेगा। अब आगे इन्होंने बता रखा है पेपर को अटेंड किस हिसाब से करना है, उसके बारे में कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है। वैसे देखें ना तो इनको कोई मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए था साइट पे, वो इन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन ऑप्शंस का मतलब इन्होंने दे रखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और वैसे जिन भी बच्चों को एक चीज में और बता देता हूं आपको भी, जिन भी बच्चों को यहाँ पे जरूरत है ना भी पेपर किस हिसाब से अटेंड करना है, या फिर पेपर के अंदर कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है ना, लेवल उसका क्या रहता है, इस प्रकार की चीजें, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन और टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी। उसमें पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है, यानी कि उसके अंदर 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रखी है, यानी कि 120 नंबर के टेक्निकल पर्सन और 50 नंबर वाली जो नॉन टेक है, कंप्लीट आपको पीजीसीएल के सिलेबस पे आधारित आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर टोटल 6 टेस्ट मिलेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को भी आप बाय कर सकते हो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज, यानी कि मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये के अंदर टोटल आपको 6 टेस्ट मिलेंगे। 6 टेस्ट लगा लोगे तो ऑनलाइन टेस्ट का आपका डर है वो भी निकल जाएगा, और ऑनलाइन एग्जाम में किस चीज़ का क्या मतलब होता है, कौन सी ऑप्शन का क्या मतलब होता है, कहाँ से पर्सन सेव होता है ना, ये सब चीज़ें आप वहाँ से सीख पाओगे, ठीक है। और बाकी आप टाइम मैनेजमेंट भी करना सीख जाओगे, कितने टाइम में आप पेपर को अटेंड कर पा रहे हो, कितना आपका टाइम लग रहा है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है या फिर नॉर्मली आप अटेंड कर पा रहे हो। बाकी इन्होंने एडमिट कार्ड के अंदर जो ऑप्शंस के मतलब बता रखे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए जिस पर्सन को आप देखोगे ही नहीं ना, जो पर्सन आपने देखा ही नहीं है, तो वो आपका व्हाइट कलर के अंदर रहेगा। इस हिसाब से साइड के अंदर आपकी टेबल बनी रहेगी, जिसके अंदर अलग अलग कलर के आपको पर्सन दिखाई देंगे, और साइड में कितना टाइम आपका बचा हुआ है वो भी आपको ऊपर दिखाई देगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने टेस्ट रिजॉइन कर रखे तो उसका तो पैटर्न पीजीसीएल का जो है सेम टू सेम है, उनको तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए जिन प्रश्नों को आप अटेंड नहीं करोगे तो लगभग रेड कलर के अंदर वो आपको पर्सन दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर भी हो सकता है, यहाँ पे कलर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में जो पर्सन आप अटेंड कर लोगे तो वो आपको ग्रीन कलर का वहां पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद में देखिए मार्क फॉर रिव्यू वाले जो प्रश्न होंगे ना, जिसका आप आंसर नहीं दे रहे तो वो आपको 4 नंबर पे जैसे ब्लू दिखाई देगा, और जिनका आपका नॉट कंसिडर्ड, जिनको कंसिडर नहीं करना है और मार्क फॉर रिव्यू है तो आपका ब्लू के अंदर ही दिखाई देगा, उस पर इस प्रकार का एक चिन्ह दिखाई देगा, ठीक है। बाकी ज्यादा यहाँ पे चीजें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखिए एक सीधी सी मैं आपको चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं है, जिस भी प्रश्न पे आप हो ना सेव एंड नेक्स्ट आपको एक वहां पे ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका वो प्रश्न है वो सेव हो जाएगा, अगले प्रश्न पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद में डायरेक्ट आपको किसी नंबर के प्रश्न को अटेंड करना है तो साइड में जो प्रश्न वाली नंबरों वाली टेबल बनी रहती है उसमें से किसी भी प्रश्न पे आप क्लिक करोगे तो वो प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और वहां से उस
प्रश्न को अटेंड कर सकते हो। सेव इंडेक्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका पेपर है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, और जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज के जरिए अभ्यास करने की जरूरत है, वीडियो और डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी टेस्ट सीरीज की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में, जो भी ऐप के नॉर्मल चार्ज होती है, जीएसटी है, ऐप के चार्जेस वगैरह, इंटरनेट चार्ज है, वही सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड है, और ज्यादा कोई भी हैवी चार्ज नहीं रखा है। 6 टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको मिलने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।